हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है? फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 3 to 5 भी सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने देखा था। साथ ही में फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या दे के रखा है? लुक एट ऑल दीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पर क्या दे के रखा है? यहाँ पर हमें फिगर दे के रखा है, लेकिन ये जो फिगर है ये हमें फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? अगर आप पहले वाला फिगर देखोगे तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम डिनोमिनेटर में 2 लिख देंगे। ठीक है, एंड अगर हम शेडेड पार्ट देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक दिख रहा है, तो हम वो न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो ये क्या आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, ये क्या है? 1/2, ये है फ्रैक्शन। सेकंड फिगर पे आते हैं तो वही सेम फिगर आपको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रहा होगा, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर 4 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और शेडेड रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 शेडेड रीजन दिख रहे हैं 4 में से, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो 2/4 भी क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेम वही फिगर की बात करें तो आपको वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रहा होगा, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 6 एंड आपको यहाँ पे शेडेड रीजन 1 2 3 दिख रहा होगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 3/6 बन गया। यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी कि एक ही फिगर को कभी 2 पार्ट्स में, एक ही फिगर को कभी 4 पार्ट्स में, एक ही फिगर को कभी 6 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ऐसा नहीं है कि फिगर को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया या चेंज कर दिया फिगर को। सेम फिगर को हम कभी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कभी 4 तो कभी 6। ठीक है, आया समझ में? दीज फ्रैक्शंस आर 1/2, 2/4, 3/6 रिप्रेजेंटिंग द पार्ट्स टेकन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, वही चीज बोली जा रही है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं, ये है वो फ्रैक्शंस जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हम ले रहे हैं यहाँ पे शेडेड रीजन ले रहे हैं, शेडेड पार्ट्स ले रहे हैं, तो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स से। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 4 एंड 6 है एंड उनके जो पार्ट्स हम ले रहे हैं, जैसे कि शेडेड रीजन ले रहे हैं हम, तो वो पार्ट्स न्यूमरेटर में लिखे हुए। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये उन पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्हें हम ले रहे हैं। जैसे कि शेडेड रीजन हम ले रहे हैं, तो उन्हीं पार्ट्स को ये जो फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, if we place the pictorial representation of one over the other, they are found to be equal. Do you agree? बोला जा रहा है अगर हम सभी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, मतलब ये पिक्चर्स में दे के रखो, इन्हें ले लेंगे एंड एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ये इक्वल ही लगेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। अब देख पाओगे, इतना पूरा पोर्शन शेडेड है, इतना खाली है। यहाँ पर भी इतना पूरा पोर्शन शेडेड है, ये खाली है। यहाँ पर भी इतना पूरा पोर्शन शेडेड है, ये खाली है, तो ये इक्वल ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यस। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? 1/2, 2/4 एंड 4/6। इन फ्रैक्शंस को, सॉरी 4/6 नहीं है, 3/6 है। इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इन फ्रैक्शंस को हम बोल देंगे
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वल की बात करते हैं, मतलब ये जो फ्रैक्शंस है ये सभी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, इसलिए इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोला जाता है। थिंक ऑफ 3 मोर फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट टू द अबव फ्रैक्शन। क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमने फ्रैक्शंस देखे, हमें क्या करना है, ऐसे ही 3 और फ्रैक्शंस बताने हैं जो इनके इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट की बात क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जब हमने इन फिगर्स को देखा था, सेम फिगर को ही हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसे एक एक पार्ट में डिवाइड करें तो इसे दो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, शेडेड रीजन एंड अनशेडेड रीजन। इन्हें तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स शेडेड है, तीन पार्ट्स अनशेडेड है, ठीक है, आया समझ में, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट शो हो रहे हैं। एंड अब आप जब इन्हें सिंप्लीफाई करोगे ना, सिंप्लीफाई मतलब कैंसिल आउट, तो आपको समझ में आएगा सबका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो जब आप इन्हें कैंसिल करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो तब भी आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ऐसे ही इन्हें कैंसिल आउट करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तब भी 1/2 आएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो है ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसे ही 3 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 था, तो अब हम न्यूमरेटर में क्या ले लेंगे, न्यूमरेटर में हम 4 ले लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 4 6 था, अब न्यूमरेटर में हम ले लेंगे 8, 4/8 ले लेंगे, ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से दुगना है, 1/2 में भी, 2/4 में भी जो 4 है वो 2 से दुगना है, 3/6 में 6 जो है वो 3 से दुगना है, ऐसे ही 4/8 में 8 जो है वो 4 से दुगना है। ऐसे ही दूसरा हम ले लेंगे 5/10, जिसमें जो 10 है वो 5 से दुगना है। ऐसे ही हम ले लेंगे 6/12, जिसमें अगेन जो 12 है वो 6 से क्या है, दुगना है, ठीक है, आया समझ में। बाकी जब हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे अगेन आंसर 1/2 ही आएगा, इसलिए ये सारे फ्रैक्शंस भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। कैंसिल आउट करके देखते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर क्या आया, 1/2 आया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया, 1/2 आया। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मतलब यहाँ पर सारे ही आंसर सेम हैं, इसका मतलब क्या है, ये सारे जो फ्रैक्शंस हमें दिख रहे हैं ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे जो 3 और फ्रैक्शंस लिखने के लिए बोला जा रहा था वो कौन से हो जाएंगे, 4/8, 5/10 एंड 6/12 हो जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है, ट्राइडीज दे के रखा हुआ है, बोला जा रहा है R 1/3 एंड 2/7, 2/5 एंड 2/7, 2/9 एंड 6/27 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है क्या, हमें ये बताना है, ठीक है, आया समझ में, और साथ में रीजन भी लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले ये वाला पेयर ले 1/3 एंड 2/7, तो ये इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप 2/7 को कैंसिल आउट करना चाहोगे भी तो भी नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया था, कैंसिल आउट करने पे सेम फ्रैक्शन आना चाहिए, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में आया था, प्रीवियस जो हमने 1/2, 2/4 एंड 3/6 लिया था। यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होंगे, तो कहाँ से 1/3 एंड 1/3 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देती हूँ। देन उसके बाद या आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो 3 आपको दिख रहा है ये 1 से क्या 3 गुना ज़्यादा है कि नहीं, है बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 का 3 गुना ज़्यादा करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 होता है, और यहाँ पर 7 दे के रखा है, तो मतलब इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पेयर ले लें 2/5 एंड 2/7, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। क्या नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि हम सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया था इक्वल आता है, तो यहाँ पर ये देखिए आप कैंसिल आउट करोगे तो भी कैंसिल आउट नहीं होगा, कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करके जो इक्वल आंसर आता है वो यहाँ पे भी नहीं आएगा। 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो कैंसिल आउट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये इक्वल कहाँ से हुई, इक्वल भी नहीं दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो इनके लिए भी हम लगा देंगे
क्रॉस का साइन। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की 2/9 एंड 6/27 की, तो यहाँ पर जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें पता है 3 2 6 होता है एंड 3 9 27 होता है। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 2/9 एंड यहाँ पर भी 2/9 आ रहा है। तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, आया समझ में। ये जो पेयर है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का नहीं, इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन ये जो पेयर है ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। हमने यहाँ पे क्या करके देखा है, क्रॉस करके भी देखा है। ठीक है, कैंसिल आउट करके भी देखा है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर रीजन पूछा जा रहा था, रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे थे, यहाँ जो फ्रैक्शंस थे वो इक्वल नहीं आ रहे थे, इसलिए इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पर जो फ्रैक्शंस हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें क्या करना है, एग्जांपल देना है, वो भी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। ठीक है, सबसे पहला 1/2 एंड 2/4 कर देंगे। दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे, क्योंकि जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक पेयर मिल गया। अब नेक्स्ट हम ले सकते हैं 1/3 एंड 2/6। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे 2 1 2 2 3 6, अगेन 1/3 आ रहा है जो कि इसी के इक्वल है, तो ये भी बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेंगे 1/4 एंड उसके बाद 2/8। ये भी क्या है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। कैसे, जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 1 2 2 4 8, अगेन क्या आया है, 1/4 आया है, तो 1/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लें 1/5 एंड 2/10। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पर भी 1/5 आएगा जो इसी के इक्वल है। तो ये सारे पेयर्स क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के पेयर है। आप खुद से भी ये कर सकते हो। ठीक है, और भी एग्जांपल्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आया समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट अगेन हमें क्या दे के रखा है, ट्राइडीज का क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच, आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। सबसे पहले तो फ्रैक्शंस लिखने हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमें फिगर दे के रखा है उनके अकॉर्डिंग फ्रैक्शंस लिखने हैं। फिर बताना है ये जो फ्रैक्शंस है ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहला फिगर अगर आप देखोगे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, एंड अगर इनमें से हम शेडेड पार्ट देखें तो 1 2 3 4 5 6 शेडेड पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 6/8 हमारा फ्रैक्शन बन रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल में क्या जाएगा, यहाँ पे 12 चला जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम शेडेड पार्ट देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 9 आ जाएगा। ऐसे ही हम इस फिगर को देखते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल जो डिनोमिनेटर में जाएगा वो क्या जाएगा, 16 जाएगा। उसमें से अगर हम शेडेड रीजन देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 12 आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट फिगर देखें तो हमें क्या दिख रहा है, सेम ही फिगर है, आप देख सकते हो ये जो फिगर है ये जो फिगर है सेम ही है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा 12/16। टोटल 16 में डिवाइडेड है एंड शेडेड जो है वो आपको नहीं 16 नहीं है, 16 नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 20 जाएगा। एंड शेडेड रीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या जाएगा,
15 चला जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये सारे फ्रैक्शंस हमने लिख लिए, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है, हमें ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट भी हैं या नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। सबसे पहले 6/8 देखें तो हमें पता है 2 3 सा 6 होता है, 2 4 सा 8 होता है, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 3/4 आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसे देखते हैं, हमें पता है 3 3 सा 9 होता है, 3 4 सा 12 होता है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है 3/4। नेक्स्ट अगर हम इसे देखते हैं, हमें पता है 4 3 सा 12 होता है, 4 4 से 16 होता है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 3 सा 15 होता है, 5 4 सा 20 होता है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। मतलब सभी में आंसर हमारा 3/4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दे के रखा है, अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को और अच्छे से समझेंगे। 1/2, 2/4, 3/6, 36/72 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बोले जा रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दे के रखा हुआ है ना, बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। ये होल मतलब पूरे किसी ऑब्जेक्ट का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आया समझ में? आप चाहो तो यहाँ पर करके भी देख सकते हो। क्या क्या देके रखा है, 1/2, 2/4, 3/6 एंड 36/72। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन लिख दिया। अब यहाँ पर 1/2 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, है ना, लेकिन 2/4 हो सकता है। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो आंसर क्या आ रहा है 1/2 ही आ रहा है, जो कि इसके इक्वल है। यहाँ पर देखिए 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, अगेन 1/2 आंसर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो 36 1 सा 36 होता है, 36 2 सा 72 होता है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो। लेकिन आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इतनी बड़ी टेबल नहीं आती है, आप पहले 2 से करके देख सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 18 सा 36, 2 36 सा 72, ठीक है। देन उसके बाद 2 9 सा 18, 2 18 सा 36, फिर 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, तो आ गया 1/2 आंसर। आप देख सकते हो सभी के आंसर 1/2 आ रहे हैं, मतलब ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। ऐसे समझ पा रहे हो तो ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, 1 का दुगना दे के रखा है 2, तो 2 का दुगना दे के रखा है 4, 3 का दुगना क्या होता है 6, 36 का दुगना क्या होता है 72, दुगना मतलब डबल, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर सभी हमें सेम लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? अब क्या दे के रखा है, थिंक डिस्कस एंड राइट वाई डू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। हमसे पूछा जा रहा है क्यों हमेशा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वो होल का कुछ पार्ट बताते हैं, वो भी सेम पार्ट बताते हैं। आप देख सकते हो ये भी हाफ पार्ट बता रहे हैं, ये भी हाफ, ये भी हाफ एंड ये भी हाफ ही आया है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हाउ कैन वी ऑब्टेन वन फ्रॉम द अदर, बोला जा रहा है एक से हम दूसरा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? मतलब 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 है, या हम बोल सकते हैं 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लेकर आ सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वी नोट 1/2 इज इक्वल टू 2/4, बोला जा रहा है, हमने क्या नोट किया कि जो 1/2 है वो किसके इक्वल है, 2/4 के इक्वल है, ठीक है। आया समझ में? सिमिलरली 1/2 जो है वो 3/6 के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 2/4 कैसे आया है, जब 1 में मल्टीप्लिकेशन हुआ है 2 का, तब जाके 2 आया है। इस 1/2 में, यहाँ पे मैं अलग से समझा देती हूँ, अगर 1/2 है एंड वो 2/4 के इक्वल है, तो ये कैसे आया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। 1/2 2/4 के इक्वल कैसे होगा, 2 में जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 आएगा, 1 में जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 आएगा। तो दोनों में जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास 2/4 आ रहा है, ठीक है। आया समझ में इतना? ऐसे ही सेम बोला जा रहा है 1/2 जो है वो 3/6 के भी इक्वल है। 1/2 जो है वो 3/6 के इक्वल है। ये कैसे हुआ,
जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 6 आएगा। ऐसे ही न्यूमरेटर में 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 3 आएगा। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तब जाके आंसर क्या आ रहा है, 3/6 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए फिर बोला जा रहा है जो 1/2 है ये 4/8 के भी इक्वल है। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें 1/2 एंड 4/8 को, ये भी एक दूसरे के इक्वल है। ये कैसे हुआ, जब हम 2 में कर रहे हैं 4 का मल्टीप्लिकेशन तब जाके 8 आ रहा है, ऐसे 1 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके 4 आएगा। तो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ रहा है 4/8। ठीक है, आया समझ में। एंड ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं ऊपर 2 का एंड नीचे 3 का हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ही इस फ्रैक्शन का दुगना किया ये फ्रैक्शन आ गया, इस फ्रैक्शन का 3 गुना किया ये फ्रैक्शन आ गया, इस फ्रैक्शन का 4 गुना किया ये फ्रैक्शन आ गया। मतलब ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो 1/2 के ही इक्वल हैं, बस मल्टीप्लाई करके हम आंसर लेकर आए। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो अब यहाँ पे क्या देके रखा है, to find an equivalent fraction of a given fraction you may multiply both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number। अब ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेकर आना है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन आपको देके रखा है, सपोज 1/2 देके रखा है एंड आपसे बोला जाएगा इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बताओ, या चलो सपोज करो कि 1/3 देके रखा है, 1/3 देके रखा है एंड बोला जा रहा है कि 1/3 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। तो आप क्या करोगे, 1/3 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, जैसे कि ऊपर नीचे मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ऐसा करने के बाद जो आंसर आ रहा है 1 2 2 3 2 6, 1 2 2 3 2 6, मतलब 2/6 जो हमारा आंसर आ रहा है, जो फ्रैक्शन हो रहा है वो 1/3 के इक्विवेलेंट होगा। एंड जब आप कैंसिल आउट करके देखोगे ना, 2 1 2 2 3 6 ही होता है, तब भी आपका आंसर 1/3 आएगा, जो कि इसकी इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं 1/3 का, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हम अब क्या कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर का 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा 1 3 3 3 3 9, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 1/3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो वही चीज़ बस बोली जा रही है, अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रजनी सेज दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 आर। देखिए यहाँ पर भी सेम है, 1/3 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए था, तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आया, 3 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आया। तो ये जो 2/6 है ये 1/3 के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद 1/3 इज इक्वल टू 3/9। तो 1/3 की अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हो 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ, 3 का मल्टीप्लिकेशन भी 3 से हो गया। ठीक है, तो 1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन किया 3 आया, 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन किया 9 आया। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 3/9, जो कि 1/3 के ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगेन 1/3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही। तो 1 का 4 से मल्टीप्लिकेशन हुआ 4 आया, 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन हुआ 12 आया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 4/12 आ रहा है, जो अगेन 1/3 के क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, आया समझ। एंड मैनी मोर, एंड ऐसे आप और भी निकाल सकते हो, जैसे कि 1/3 का आप 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 5 5 आएगा एंड 3 5 क्या आ जाएगा
15 आ जाएगा। तो ये जो 5/15 है ये भी क्या है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 1/3 के। ठीक है, आया समझ में। चलिए, डू यू एग्री विथ हर, एक्सप्लेन। बोला जा रहा है कि ये जो रजनी ने बोला है, क्या आप इससे एग्री कर रहे हो? बिल्कुल एग्री कर रहे हो, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम लिख देंगे यस वी एग्री विथ रजनी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन भी करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज in the given fraction fraction, that means 1/3, both the numerator and denominator is multiplied by सेम नंबर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम सेम नंबर से हो रहा है, यहाँ पर भी सेम सेम नंबर से, यहाँ पर भी सेम सेम नंबर से। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें ट्राइडीज दे के रखा है। बोला जा रहा है फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2/3 का निकाल लेते हैं। 2/3 के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का ही 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 = 4, 3 2 = 6, तो 4/6 आ गया। ये क्या है, इसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 2/3 अगेन लिखेंगे। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 3 क्या आ जाएगा, 6 एंड 3 3 9, तो 6/9 भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, देन उसके बाद 2/3 अगेन लिख देंगे, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 4 = 8 हो जाएगा, एंड 3 4 = 12 हो जाएगा। अब ये जो 8/12 है ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। ठीक है, देन उसके बाद 2/3 लिखेंगे, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ 5 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 5 = 10 एंड 3 5 = 15। अब ये जो 10/15 है ये भी क्या है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, देन उसके बाद अगेन 2/3 लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 6 का, तो यहाँ पर 2 6 क्या आया, 12, एंड 3 6 क्या आया, 18। तो यहाँ पर जो 12/18 आया है ये भी क्या है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है, जो 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो क्या है, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 एंड 12/18। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही सेम हमें 1/5 का भी सॉल्व कर देना है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1/5, एंड ऊपर एंड नीचे दोनों ही तरफ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ 2 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 2 = 2, 5 2 = 10। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 2/10। ठीक है, देन अगेन 1/5। अब हम 3 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, तो आंसर क्या आएगा, 1 3 = 3, 5 3 = 15। ठीक है, तो 3/15 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, देन उसके बाद अगेन हम क्या लिखेंगे, 1/5। अब होगा यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या आएगा, 1 4 = 4, 5 4 =
20, तो यहाँ पर 4/20 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 1/5। अब यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आंसर क्या आ रहा है 1 5 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे भी 5/25 क्या आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 1/5 लिख दिया, एंड यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 6 ज़ा क्या हो जाएगा 6, 5 6 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 6/30 आ रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर 1/5 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए, 2/10, 3/15, 4/20, 5/25 एंड 6/30, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 3/5, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3/5, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3/5 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 3/5 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या आएगा 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। देन उसके बाद यहाँ पर 3/5, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या आएगा 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो आंसर क्या आ रहा है 5/25, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। एंड देन उसके बाद फिर से 3/5 लिखेंगे, एंड यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 6 ज़ा 18 आएगा, एंड 5 6 ज़ा 30 आएगा, तो 18/30 आ गया, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया है, ठीक है। तो अगर 3/5 की बात करें, कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए, 5 मिल गए हैं। एक है 6/10, दूसरा 9/15, तीसरा 12/20, चौथा 15/25, एंड देन उसके बाद पांचवा क्या है 18/30 है, ठीक है। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके क्या हैं, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अनदर वे दे के रखा है, एक और तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या दे के रखा है, इज देयर एनी अदर वे टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बोला जा रहा है क्या कोई दूसरा तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का। तो यहाँ पर फिगर के थ्रू समझाया जा रहा है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि एक ट्राइंगल टाइप से बना, मतलब एक रेक्टेंगल बना, उसके अंदर 6 ट्राइंगल्स देके रखे। 4 ट्राइंगल्स क्या है शेडेड है, एंड टोटल कितने ट्राइंगल्स है 6 ट्राइंगल्स है। जो टोटल है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड जितने शेडेड है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर क्या आ गया 4/6 इज शेडेड हेयर। तो अगर हम शेडेड पार्ट निकालें, शेडेड रीजन निकालें, तो उसका फ्रैक्शन क्या आएगा 4/6 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम है। क्या दिख रहा है हमें कि 6 ट्राइंगल्स हैं टोटल, ठीक है, एंड 4 उसमें से शेडेड है। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया गया है। मतलब अब माना जा रहा है कि इस रेक्टेंगल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 एंड 3। उसमें से अगर हम बात करें शेडेड की, तो शेडेड कितने हैं, अगर हम शेडेड की बात करें तो ये पूरा पार्ट शेडेड है, ये पूरा पार्ट शेडेड है। मतलब ये जो ट्राइंगल्स हैं
इस पार्ट के वो भी शेडेड है, इस पार्ट के ट्राइंगल भी शेडेड है, मतलब 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2/3 आ गया शेडेड रीजन, ठीक है। 2/3 किसका फ्रैक्शन आ गया, शेडेड रीजन का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो 4/6 है एंड जो 2/3 है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये हम कैसे लेकर आए हैं, ये हम डिवाइड करके लाए हैं। हमने क्या किया, इन ट्राइंगल्स को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर हम 4/6 की बात करते हैं, अगर 4/6 को हमें पता है दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। एक और मेथड होता है जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। जैसे कि 4/6 दिख रहा है, अगर हम दोनों को ही 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, नहीं आते तो हम नहीं कर पाते, आते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 3। तो आंसर क्या आ गया, 2/3। इसका मतलब क्या है, 4/6 एंड 2/3 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। आया समझ में, चलिए। These include equal number of shaded things। 4/6 इज इक्वल टू 2/3। वही चीज बोली जा रही है कि ये जो 4/6 है ये किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है, ठीक है। इतना आया समझ में, चलिए। आ गया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी में डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। वही चीज़ यहीं पे बोली जा रही है। जैसे कि हम देख रहे थे, अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी तक हम इतना देख रहे थे, लेकिन एक और तरीका होता है जिससे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तरीका क्या होता है, जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। वही चीज बोली जा रही है, वी में डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, ठीक है। आया समझ में, चलिए। वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/15 इज, यहाँ पर बोला जा रहा है 12/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें तो वो क्या होगा। तो 12/15 को अगर हम देखें, दोनों ही किससे डिवाइड होते हैं, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 4 टाइम्स में आता है 12। एंड 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 5 टाइम्स में 15 आता है। तो आंसर क्या आ रहा है, 4/5। इसका मतलब क्या है, जो 12/15 है एंड जो 4/5 है, दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर वही चीज दे के रखी हुई है। यहाँ पर क्या आ गया, हमारा आंसर 4/5 आ गया है, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब जाके आंसर क्या आ रहा है, 4/5 आ रहा है। कैन यू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/15 हैविंग डिनोमिनेटर 5। बोला जा रहा है क्या आप 9/15 का क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर 5 हो। मतलब यहाँ पे हिंट दे दी है कि डिनोमिनेटर क्या होगा, उसका 5 होगा, ठीक है। तो हमें पता है जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तब जाके आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे ही न्यूमरेटर को भी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब क्या है, 9/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 3/5 है। दोनों ही एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, एग्जाम्पल 3 दे के रखा हुआ है। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 6। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, वो भी 2/5 का, जिसका न्यूमरेटर क्या दे के रखा हुआ है, 6। तो 2/5 को सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, न्यूमरेटर बोला गया है तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर लिख देंगे 6। तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर हमें पता है 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 6 आता है। तो सेम डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 5 3 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 6/15 है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद द डिनोमिनेटर 7। अब बोला जा रहा है हमें 15/35 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 7 हो। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 लिख दिया। हमें पता है जब हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तब जाके 7 आएगा, क्योंकि 5 की टेबल में 7 टाइम्स में क्या आता है, 35 आता है। सेम ऐसे ही हम न्यूमरेटर में भी 5 का डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब क्या है, 15/35 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 3/7 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दे के रखा हुआ। क्या बोला जा रहा है, लेट अस नाउ नोट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे के रखा है। फॉर दिस कंप्लीट द गिवन टेबल। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो टेबल दे के रखा है ना, इसे कंप्लीट करना होगा। द फर्स्ट 2 रोज हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड फॉर यू। क्या बोला जा रहा है, ये जो पहले 2 रोज बनी हुई है ना, तो ये ऑलरेडी हमारे लिए क्या है, कंप्लीटेड है। ठीक है, आया समझ में? आप देख सकते हो यहाँ पे। तो टेबल में क्या है, यहाँ पर हमें क्या दे के रखे हुए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दे के रखे हुए हैं। ठीक है, इक्वल हैं दोनों के, ऐसे पेयर्स दे के रखे हैं। फिर यहाँ पे क्या दे के रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड। अगर हम सबसे पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखें वो क्या है, 1/3 इज इक्वल टू 3/9। दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या दे के रखा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। किसका, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट मतलब पहले फ्रैक्शन का ये जो फर्स्ट है, पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, ये पहला फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है। तो हमें बोला है कि हमें न्यूमरेटर लेना है पहले फ्रैक्शन का एंड डिनोमिनेटर लेना है सेकंड फ्रैक्शन का। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आप देख सकते हो दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड का न्यूमरेटर लेना है एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट, एंड फर्स्ट का डिनोमिनेटर लेना है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो पूछा जा रहा है आर द प्रोडक्ट इक्वल, क्या इनका प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी 9 आया है, यहाँ पर भी 9 आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें दे के रखा है 4/5 इज इक्वल टू 28/35 दे के रखा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन ले लेंगे, मतलब 4 और 3 को ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 140 आ रहा है। ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेंगे एंड फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आ रहा है, 140 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यस। ठीक है, अब बाकी के जो है वो हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/4 इज इक्वल टू 4/6 दे के रखा है। सबसे पहले 1 एंड 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। अब हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं तो आंसर तब भी क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, आंसर सेम आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2/3 इज इक्वल टू 10/15 है। यहाँ पर सबसे पहले तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 15 से करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय जब हम 15 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लीकेशन 10 से कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 30। तो अभी भी आंसर सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 3/7 इज इक्वल टू 24/56 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई बाय 56 करेंगे, तो जब हम 3 मल्टीप्लाई बाय 56 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा,
56 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 6 18 होता है, 8 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, एंड 3 5 15, 15 प्लस 1 16 होगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 168 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 168 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें 7 एंड 24 को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 4 जा होता है 28, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 7 2 जा क्या होता है 14, 14 प्लस 2 कितना होगा 16। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 168 आ गया। तो दोनों का आंसर 168 है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे यस आ जाएगा कि दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट डू वी इन्फर। हम इससे क्या समझे हैं, हम इससे ये समझे हैं कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड इन ऑल दीज केसेस। सारे ही केसेस में हम क्या देख रहे थे, पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसका आंसर सेम आ रहा था। किसके सेम? सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर एंड फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, ठीक है। मतलब वही चीज बोली जा रही है कि यहाँ पर हम क्या देख पा रहे थे कि दोनों के ही आंसर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, वो चीज हमसे बोली जा रही है, ठीक है। These two products are called क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो इन दो प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इस केस में हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। Work out the cross products for other pairs of equivalent fraction. Do you find any pair of fractions for which cross products are not equal? This rule is helpful in finding equivalent fraction. मतलब ये जो रूल हमने देखा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस प्रोडक्ट का, ये हेल्पफुल होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आया समझ में? तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमसे बोला जा रहा है कि हमें ऐसे ही और फ्रैक्शंस बताने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें 1/2 एंड 2/4 क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस केस में अगर हम ऐसा करते हैं मतलब सबसे पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। तो हमसे वही पूछा जा रहा था कि अगर आप कोई और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेते हो एंड ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट्स निकालते हो तो क्या आपका आंसर सेम आएगा? तो बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे यस लिख देंगे। ऐसे ही 1/3 एंड 2/6 ले लेते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे एंड यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 1 6 जा 6 आएगा, 3 2 जा भी 6 होता है, तो क्या इक्वल आ रहा है? यहाँ पर भी बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? ऐसे अगर हम कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना लें, सपोज कीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 2/5 एंड 3/7, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो पूछा जा रहा है तब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या सेम आएगा? तो करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे एंड यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 2 7 से कितना आ जाएगा 14, 3 5 से क्या आएगा 15। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही क्रॉस प्रोडक्ट्स का आंसर इक्वल आता है। इसलिए बोला जा रहा है ये जो रूल है ये हेल्पफुल है ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कौन से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद द डिनोमिनेटर 63। हमें क्या करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे क्या दे के रखा है 63 दे के रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2/9 लिख देंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है 9 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 63 आता है, तो न्यूमरेटर में भी हम 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 7 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 14/63 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? इसका मतलब क्या है 2/9 एंड 14/63 क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन?
चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज़ जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।